हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर हाजिर हूँ एक ऐसी कहानी लेकर जहाँ प्यार भी है और नफरत भी, धोखा भी है और उसी धोखेबाज को अपना बनाने का जुनून भी। एक ऐसी हकीकत जहाँ पैरों में प्यार की पायल नहीं, बल्कि लोहे की बेरियां हैं। क्या हो, अगर आपका बीता हुआ कल आपकी यादों से हमेशा के लिए मिटा दिया जाए और जो इंसान आपके सामने खड़ा है, वो आपका हमसफर है या आपका दुश्मन, आपको इसका एहसास तक न रहे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, एक ऐसे खेल के लिए जहां मोहब्बत की आड़ में एक जिद कैद है और इस नफरत और प्यार के खेल में जीत किसकी होती है। चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जियाना से, जो दूर एक छोटे से आइलैंड में अपना छोटा सा फ्लावर शॉप चलाती है। और तभी उसका फोन बजता है। उसने कॉल उठाया। हेलो। उस तरफ से बस एक भारी आवाज गूंजती है जो जियाना को सर लेकर पैर तक जमा देती है। मेरी जान, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये आवाज थी उसके एक्स हस्बैंड ली जिंगचेन की, वो शख्स जिससे 5 साल पहले उसने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। वो फौरन अंदर जाकर अपना सामान पैक करने लगी। एक दोस्त को कॉल लगाया। शाओ, मुझे यह शहर छोड़कर जाना होगा। उसने मुझे ढूंढ निकाला है। शाओ पूछता है, कौन? क्या तुम अपने डैड की बात कर रही हो? नहीं नहीं, मैं ली जिंगचेन की बात कर रही हूँ। थैंक गॉड पासवर्ड वगैरह सब रेडी है। तुम बस। और तभी धड़ाम, दरवाजा खुला और सामने खड़ा था उसका अतीत, उसका एक्स हस्बैंड। कहता है, जान, क्या तुम मुझसे भाग रही थी? अंदर इनवाइट नहीं करोगी क्या? जियाना ये कहकर जाने लगी कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं वो नहीं हूं जिसकी आपको तलाश है। जिंगचैन कहता है, वाकई तुम थोड़ी अलग तो लग रही हो। और फिर अपनी उंगलियों से उसके नरम होठों की लाली उठाकर उसके गाल पर लगा देता है, जैसा वो पहले किया करता था। अब अब लग रही हो ना तुम मेरी वाइफ। जाना चिल्लाई, तुम यहाँ क्या लेने आए हो जिंगचैन? जिंगचैन पूरे घर को गौर से देखता है। तुमने तो मुझे छोड़कर जाने के लिए मेरे दादाजी से 20 मिलियन लिए थे। तो ये क्या? तुम्हारा घर देखकर लग रहा है तुम्हारी जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही। जियाना कहती है, सारी जिंदगी बिताने के लिए 20 मिलियन काफी नहीं। और वैसे अब तो तुम मेरी फैमिली के इकलौते वारिस बन चुके हो। पहले से भी काफी अमीर हो गए हो। भला मुझ जैसी झूठी धोखेबाज लड़की से तुम यहाँ क्यों मिलने आए हो? जिंगचैन कहता है, सही कहा, धोखेबाज तो तुम हो, पर क्यों ना हम एक गेम खेलें। मैं 10 तक गिनूंगा और इतने में तुम दरवाजे से बाहर जा सकती हो। तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। पर अगर तुम ऐसा न कर पाई तो मेरी जान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं। जियाना बिना एक पल गंवाए दरवाजे की तरफ दौड़ती है, इस बात से अनजान कि उसकी ड्रेस का एक धागा जिंगचैन की पकड़ में था और वो धीरे धीरे निकल रहा था। जियाना को जब इस बात का एहसास हुआ, वो कहती है, तुम्हें लगा तुम ये करके मुझे रोक लोगे? उसने दांत से उस धागे को काटा, लेकिन दरवाजे के उस पार उसकी आजादी नहीं। जिंगचेन के बॉडीगार्ड्स खड़े थे। वो उसे वापस अंदर भेज देते हैं। जाना गुस्से में अंदर आई। आखिर ये कौन सा नया गेम है तुम्हारा? जिंगचेन बड़े ही कामली जवाब देता है, मैंने तुम्हें एक चांस दिया तो था। जाना पूछती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझसे बदला लेना, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी? गलत। मैं फिर से तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। और फिर वो अपनी वाइफ को इंटेंसली किस करता है। जाना चीखती रही, चिल्लाती रही, पर वो उसे उठाकर सीधे अपने मैंशन, उनके कमरे में ले आया। वही कमरा जहां कभी उन दोनों का हुआ करता था। जियाना चिल्लाती है, प्लीज मुझे जाने दो। माना कि मैंने तुमसे प्यार करने का झूठ नाटक किया, पर जिंगचैन उसे गुस्से में अपने करीब खींचता है। झूठ बोलने तक तो ठीक था, मेरी जान, पर तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अब गलती की है तो उसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। वो फिर उसे इंटेंसली किस करता है। जियाना उससे दूर होने की कोशिश करती है, पर उसकी पकड़ ढीली नहीं पड़ती। और तभी गलती से जियाना का हाथ जा पड़ता है स्विच बोर्ड पर और कमरे की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। जियाना शॉक थी यह देख कि आज भी उसके कमरे का हर एक कोना ठीक उसी तरह सजा हुआ था जैसे वो इस कमरे को छोड़कर गई थी। और फिर दोनों की नजर जाती है एक प्रेजेंट पर। वो प्रेजेंट जो उनके 5 साल पुराने, उनके शादीशुदा जिंदगी के खूबसूरत यादों को ताज़ा कर देते हैं। खासकर वो दिन जब उन्हें पता चला था कि जियाना प्रेग्नेंट है। पर आज वही याद जख्म बन चुका था। वो कहता है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। और फिर एक और फ्लैशबैक, वो काली रात जब जियाना ने उसे छोड़ने का फैसला किया। चिंगचैन बोला, प्लीज जान, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताओ मुझे। वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो, इस हाल में तुम। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ जिंगचैन। जियाना चिल्लाई, मैं कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, वो सब एक नाटक था। जियाना पूछती है,
जो बच्चा कभी था ही नहीं, भला वो मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? जिंग चैन कहता है, पहले नहीं था तो अब तो आ सकता है ना? उसकी आंखों में उसका इरादा साफ झलक रहा था। इस बार वो अपना खोया सब कुछ वापस पाकर रहेगा। जाना चिल्लाई, तुम पागल हो? ये बच्चा है, कोई खिलौना नहीं। जिंग चैन का गुस्सा भी सर चढ़ चुका था। यही तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। बच्चा कोई खिलौना नहीं जिसे लेकर तुम मेरे दिल के साथ खिलवाड़ कर सको, जैसे तुमने 6 साल पहले किया था। अब तुमने जो खेल शुरू किया था, उसका अंत मैं करूंगा। वो फिर उसे पैशनेटली किस करता है और तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। असिस्टेंट ने बताया कि उनसे मिलने दादाजी आए हैं। उसके दादाजी शुरू से ही उन दोनों की शादी के खिलाफ थे। जिंगचैन समझ जाता है कि उन्हें इन्फॉर्म भी जाना नहीं किया है, पर जिंगचैन अब रुकने वाला नहीं था। वो कहता है, मैं भी देखता हूँ आज इस दहलीज को लांघने की हिम्मत कौन करता है। बाहर दादाजी घंटों अपने पोते का इंतजार करते रहे। अंदर से आने वाली आवाजें बाहर खड़े सारे लोगों की नजरें शर्म से नीचे कर देती हैं। दादाजी चिल्लाए, बस बहुत हुआ। उन्होंने सबको बाहर जाने का आर्डर दिया ही था कि जिंगचैन फाइनली बाहर आया। अरे, इतनी भी जल्दी क्या है? आप आ ही गए हैं तो बताइए कैसे आना हुआ। दादाजी ने उसे जियाना को वापस वहीं भेजने का आर्डर दिया तो वो बोला, और अगर मैं ऐसा न करूं तो? और तभी जियाना बाहर आई, जिंगचैन की शर्ट पहनकर, और बोली, फिर क्या? दादाजी फिर मुझे 20 मिलियन देंगे ताकि मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊं, है ना दादाजी? जिंगचैन उसका यह रूप देखकर शॉक्ड था। कुछ देर पहले तो वो मुझसे दूर भाग रही थी और अब मेरे गले पर रही है। आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? दादाजी बोले, छी छी छी, देख, तू ऐसी झूठी मक्कार बदचलन लड़की को हमारी फैमिली की बहू बनाना चाहता था। देखना, वो एक दिन तुझे बर्बाद करके छोड़ेगी। जाना कहती है, दादाजी, अब इस बार मैं खुद उनके पास चलकर थोड़ी ना आई हूँ, वही मुझे उठाकर लेकर आई। वो जिंगचैन की तरफ मुड़ती है, बेबी, मुझे बहुत भूख लगी है। जिंगचैन उसे खिलाने अंदर ले जाने लगा तो दादाजी बोले, मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है जिंगचैन। तो मेरी वाइफ को भूख लगी है दादाजी, मैं आपसे कल आकर मिलता हूँ। तब जियाना पास आकर कहती है, दादाजी, आप भी हमारे साथ बैठकर डिनर कीजिए ना। पर दादाजी उसके साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाने से साफ इनकार कर देते हैं और अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं, बाहर निकालो इस लड़की को। जियाना तो यह सुन खुश होती है क्योंकि यही तो वो चाहती थी। तभी जिंगचैन की आवाज ने सबके बढ़ते कदम रोक दिए। अगर किसी ने मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दादाजी को लेकर जाओ, उनकी उम्र हो गई है, उन्हें आराम की जरूरत है। दादाजी चिल्लाए, अब तू मेरे ऊपर अपना हुक्म चलाएगा? इतना बड़ा हो गया है तू? दादाजी, आप बूढ़े हो चुके हैं, अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी आराम से गुजारिए ना। और मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता हूँ वो मुझे देखने दीजिए। गार्ड्स ने उन्हें चलने को कहा तो वो समझ गए कि अब क्योंकि सत्ता उनके पोते के हाथ आ चुकी है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। वो जिंगचैन को एक आखिरी वार्निंग देकर वहां से चले गए और उन्हीं के साथ जियाना की आजाद होने की आखिरी उम्मीद भी चली जाती है। जिंगचैन ने पूछा, अब तुम कहाँ जा रही हो? वैसे दाद देनी पड़ेगी, प्लान तुमने वाकई अच्छा बनाया था मुझसे पीछा छुड़ाने का। जियाना चिल्लाई, छोड़ो मुझे, वो फैमिली की बेटी के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है और फिर भी तुम मेरे साथ ये सब। जिंगचैन शॉक था कि वो उसकी एंगेजमेंट की बात जानती थी। वह बोला, हाँ, तो मेरी एंगेजमेंट से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती ना? और रही तुम्हारे मुझे एक बच्चा देने की बात, उसके लिए प्यार का होना तो जरूरी नहीं। हाँ, तो अपनी होने वाली वाइफ से ही तुम बच्चा क्यों नहीं मांग लेते? या तुम मेरे बच्चे को भी उसी तरह डर्टी सीक्रेट की तरह दुनिया से छुपा कर रखना चाहते हो, जैसे 6 साल पहले तुमने मुझे छुपा कर रखा था? जिंगचैन तब गुस्से में कुछ ऐसा बोल देता है कि जियाना का उस पर हाथ ही उठ गया और जिंगचैन के सर पर खून सवार हो गया। वह उसे सीधा कमरे में लाकर जंजीरों से बांध देता है। अब यही तुम्हारी पनिशमेंट है। जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता, ये बेरियां भी नहीं खुलेंगी। जियाना चिल्लाई, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मुझे आजाद करो अभी के अभी। रिलैक्स स्वीट हार्ट, खोल दूंगा। पर अगर तुम यूं ही स्ट्रगल करती रही तो दिमाग पर स्ट्रेस पड़ेगा और तुम्हारे माँ बनने में उतनी ही परेशानी भी होगी। तुम बस आराम करो। अगली सुबह जिंगचैन उसे नाश्ते के लिए बुलाने आया तो उसने कहा, मुझे भूख नहीं है। वह पास आकर बैठा, उसके हाथों से हथकड़ी खोली तो जियाना के चेहरे पर पुरानी खुशी लौटी ही थी कि उसने कहा, भूख नहीं है तो मुझे ब्रेकफास्ट पे कंपनी तो कर ही सकती हो ना? और फिर बेचारी जियाना को भूखे पेट जिंगचैन को नाश्ता करते हुए देखना पड़ता है। जिंगचैन ऑफिस के लिए रेडी हुआ और वापस आया जियाना के पास। अब क्या याद दिलाना पड़ेगा? चलो मुझे टाई पहनाओ। जियाना चिल्लाई, तुम जानते हो मुझे टाई पहनानी नहीं आती। जिंगचैन कहता है, जो काम 6 साल पहले अधूरा रह गया था वह अब सिखा देता हूँ।
और फिर फ्लैशबैक। जिंगचेन ऑफिस के लिए रेडी होते हुए कहता है, बेबी, तुम्हें रोज रोज मेरे साथ उठने की जरूरत नहीं, मैं खुद मैनेज कर लूंगा। पर जियाना कहती है, नहीं, मुझे तुम्हें रेडी होते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है, पर काश हर बीवियों की तरह मैं भी तुम्हें टाई पहना सकती। जिंगचेन जबरदस्ती उसे सिखाता है कि टाई कैसे पहनाते हैं और कहता है, अब जब तक तुम इसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाती, हर रोज तुम ही मुझे टाई पहनाओगी। वह उसका हाथ पकड़कर बाहर तक ले जाने लगा, पर जियाना ने जाने से साफ इनकार कर दिया। अपनी गुड बाय किस देने के बारे में भूल तो नहीं गई? जियाना कहती है, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? फिर से मेरे साथ घर घर खेलना चाहते हो? क्यों? हमारी पुरानी यादें अभी तक भुला नहीं पाए हो? जिंग चैन कहता है, हाँ, नहीं भुला पाया हूँ। तुम्हारे साथ बिताया हर एक लम्हा, हर एक पल मुझे आज भी याद है। यह कहते हुए उसकी आंखों में नफरत नहीं, जियाना के लिए वही पुराना प्यार झलक आया और वह उससे खुद अपना गुड बाय किस लेता है, जो कि वह पहले अपनी मर्जी से दिया करती थी। अब जब मैं ऑफिस से घर लौटूं, वेलकम किस के लिए तुम मुझे यहीं मेरा इंतजार करती हुई दिखनी चाहिए। वह ऑफिस के लिए निकला ही था कि जियाना गुस्से में उस पर ग्लास फेंकती है और पूरे मैंशन में सन्नाटा छा जाता है। जिंगचेन चिल्लाया, देख क्या रहे हो तुम सब? इसे साफ करो अभी के अभी। पर अपनी बीवी से वह एक शब्द तक नहीं कहता। उसके जाते ही जियाना की नजर स्टाफ के फोन पर गई। वह चुपके से उसे चुराकर अपने रूम में लेकर आई और फोन लगाया अपनी बेटी को, जिसका आज 5वां जन्मदिन था, इस बात से अनजान कि जिंगचेन अभी तक ऑफिस गया नहीं था। उसने पूछा, तुम किससे बात कर रही हो? जियाना कहती है, किसी से भी तो नहीं। पर जिंगचेन घसीटते हुए उसे बाहर ले आता है। झूठ मत बोलो, मैंने अभी अभी किसी बच्ची को तुम्हें मॉम बुलाते हुए सुना। उसने फोन चेक किया, पर जियाना पहले ही नंबर डिलीट कर चुकी थी। सच बताओ जियाना, क्या वह मेरी बेटी थी? मैं कितनी बार कहूं, मैं प्रेग्नेंट थी ही नहीं, तो तुम्हारा बच्चा कहाँ से आएगा? मैं थक चुकी हूं, मुझे आराम करना है। वह जाने लगी, पर जिंगचेन इतनी आसानी से उसकी बातों में नहीं आने वाला था। वह सीधा उठाकर उसे बाथरूम में लेकर आया। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, सच बताओ वरना। जियाना कुछ नहीं कहती तो जिंगचेन उसे नीचे गिरा देता है, सीधे पानी के अंदर। भूलो मत, तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद भी पता लगाना जानता हूं। इस वार्निंग के साथ वह वहां से चला जाता है। रात को घर लौटा तो देखा जियाना बाहर उसका इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि उसे तो उन जंजीरों से इन्फेक्शन हो गई थी और उसे तेज बुखार था। जिंगचेन ने मेड को बाहर भेजा और खुद उसकी चोट की ड्रेसिंग करता है। पूछता है, मैं फिर आखिरी बार पूछ रहा हूं जियाना, क्या सच में हमारी कोई बेटी है? उसकी आंखों में आंसू देख जियाना का दिल एक पल के लिए पिघल जाता है और वह उसे सच्चाई बता देती है कि हाँ, उनकी बेटी है, और यह भी कि वह इस वक्त कहाँ है। जिंगचेन फौरन अगले दिन जियाना के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है, पर वहां जाकर पता चला कि वहां तो कोई और ही फैमिली रह रही है और वह लड़की उनकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह 5 साल की तो बिल्कुल नहीं थी। तभी असिस्टेंट ने उसे बताया कि जियाना मैंशन से भाग निकली है। इस तरफ जियाना आगे की प्लानिंग के लिए फिलहाल एक होटल रूम बुक कर लेती है, और उसकी बेटी, वह उस एड्रेस पर नहीं, उसके फ्रेंड शाओ के साथ थी, बिल्कुल सही सलामत। वे दोनों कुछ दिनों बाद मिलने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि जिंगचेन के आदमी उसे इस वक्त हर जगह ढूंढ रहे होंगे और उसका होटल से निकलना खतरों से खाली नहीं था। कुछ ही देर बाद उसके कमरे में एक गिफ्ट पार्सल आया। उसने सोचा, कहीं शाओ ने तो नहीं? पर बॉक्स खोलते ही उसके होश उड़ गए। अंदर वही हथकड़ियां रखी थीं जिनसे वह कुछ देर पहले ही आजाद हुई थी, और तभी उसके रूम का फोन बज उठता है। वह जानती थी यह कॉल जिंगचेन का ही है, इसलिए वह लाइन काट देती है और होटल से भागने ही वाली थी कि इतने में उसके आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं। वह झटपट अपनी जान बचाकर एक चलती टैक्सी में बैठ गई। तभी टैक्सी ड्राइवर को एक फोन आया। कहा, मैडम, ये फोन आपके लिए है। जियाना ने डर से कांपती आवाज में पूछा, हेलो? उस तरफ से भारी आवाज ने पूछा, मुझसे और कब तक भागोगी जान? तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना? जियाना डर से टैक्सी से उतरी तो चारों तरफ से लाउड स्पीकर्स पर उसकी आवाज गूंजने लगी। तुम कहाँ जा रही हो बेबी? मेरी नजर तो हर पल तुम पर है। क्योंकि सच्चाई तो यह थी कि जिंगचेन उसकी हर लोकेशन ट्रैक कर रहा था। जियाना को भी इसी बात का शक था, इसलिए वह अपना बैग, वॉलेट, यहाँ तक कि अपना फोन भी फेंक देती है। एक राहगीर आदमी को पैसे देकर उसका फोन उधार लेकर शाओ को फोन करके डोडो के साथ अपने गांव के पुराने घर में मिलने को बुलाती है।
जहां वो बचपन में रहा करती थी। पर जब वह वहां पहुंची, उसके चेहरे का रंग उतर गया जब उसने फर्श पर वही टेडी देखी जो उसने जिंगचेन को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट की थी। वह उल्टे पैर जाने लगी, पर तभी स्क्रीन पर प्ले होता है उस दिन की रिकॉर्डिंग, जब जियाना ने उसके लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान किया था और प्रॉमिस किया था, जब हम 80 साल के बूढ़े हो जाएंगे ना बेबी, तब भी मैं तुम्हें यूं ही बर्थडे सरप्राइज देती रहूंगी और मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। तभी पीछे से जिंगचेन उसे अपनी बाहों में कैद कर लेता है, पूछता है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? वह फिर उसे खुद से दूर धकेल देता है। जियाना कांप आवाज में पूछती है, तुम तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मैंने तो सब कुछ फेंक दिया था तो फिर। जिंगचेन तब चाकू लेकर उसके करीब बढ़ता है। वह घबराते हुए पूछती है, ये ये तुम क्या कर रहे हो? जिंगचेन तब जबरदस्ती उसका पैर पकड़ लेता है और फिर नाइफ से उसकी वही बैंडेड उतारता है जिसके अंदर उसने पहले दिन जीपीएस ट्रैकर छुपाया था। वह फिर उसके करीब आया, ब्लेड की ठंडी नोक से उसके कोमल से चेहरे को निहारता है। मैंने कहा था ना मेरी जान, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मुझसे भाग नहीं सकती। वैसे मैंने तुम्हें जो गिफ्ट दी थी, वह कहाँ है? उसका मतलब उन हथकड़ियों से था। वैसे ही दूसरी हथकड़ी वह अपने साथ लिए घूम रहा था और वह एक बार फिर उसे अपनी गिरफ्त में कैद कर लेता है। जियाना चिल्लाई, प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे साथ वापस चलने के लिए भी। पर वह नहीं जानती थी कि उसकी सजा अब यहां से दुगनी होने वाली थी। और तभी दरवाजा खुला और एक छोटी सी बच्ची अपनी मम्मी को पुकारते हुए अंदर आई। जिंगचेन कहता है, अब ये कौन है? फिर से नया नाटक? मुझे बेवकूफ बनाने के लिए? अब मैं दिखाता हूं मुझे बेवकूफ बनाने वालों का हश्र क्या होता है, और शुरुआत इस बच्ची से होगी। जियाना चीखती रही, चिल्लाती रही। अंत में उसे बताना ही पड़ा, ये तुम्हारी बेटी है। पर जिंगचेन को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वह उसे घसीटते हुए बाहर ले गया। जियाना को होश आया तो देखा ये बस खुली आंखों से देखा एक डरावना सपना था, और दरवाजे पर उसकी बेटी नहीं, जिंगचेन के गार्ड्स खड़े थे। जियाना मन बना लेती है कि अब उसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि वह उससे नफरत करने लगे, इस हद तक कि वह खुद ही उसे छोड़ दे। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो? पर क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें सारी सच्चाई पता नहीं चली थी? और फिर खुलता है एक गहरा राज। जिंगचेन के दादाजी को पता चला था कि जियाना एक कौन आर्टिस्ट है। उसकी पूरी हिस्ट्री ही फेक है और वह जेन के साथ सिर्फ उसके पैसे हड़पने के लिए है। जिंगचेन को जब ये सच्चाई पता चली, बहुत देर हो चुकी थी। जियाना प्रेग्नेंट थी। वह अपने दादाजी को बताता है कि बच्चे के इस दुनिया में आने के बाद वह खुद जियाना को छोड़ देगा, क्योंकि इन सब में उसके अपने खून, उस नन्ही जान की तो कोई गलती नहीं थी ना। पर उसके दादाजी यही रिकॉर्डिंग जियाना को सुनाते हैं और जिंगचेन की दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले जाने के 20 मिलियन देते हैं। उसकी मांगी हुई कीमत से दुगनी रकम पर सच्चाई तो ये थी, चाय जानने के बाद भी उसे जियाना और उसके प्यार पर पूरा भरोसा था और उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसे बस थोड़ा वक्त चाहिए था कि वह अपने दादाजी को गलत साबित कर सके। जियाना कहती है, तुम जानना नहीं चाहते आखिर मैंने तुम्हें अपने प्यार के जाल में कैसे फंसाया था? ये सुन जिंगचेन की सांसें थम जाती हैं, उसके पैर डगमगा जाते हैं। ये वही घर है जहां मैं पली बड़ी थी। अब तुम यहां तक आ ही गए हो तो पूरी सच्चाई अपनी आंखों से ही देख लो। और फिर पर्दा उठता है 6 साल पुराने उसी साजिश से, उस फरेब से जो जियाना ने उसके साथ किया था। उसे स्टॉक करना, उसकी हर पसंद नापसंद की चीजों को याद रखने से लेकर उनकी पहली मुलाकात, सब उसकी एक सोची समझी प्लानिंग थी। जिंगचेन के चेहरे का रंग उड़ जाता है ये देख कि जिन यादों को उसने बड़े प्यार से समेट कर रखा था, वो सब एक झूठ था। उसने एक पल के लिए भी कभी उससे प्यार नहीं किया था। जिंगचेन की आंखों में अपने लिए नफरत और गुस्सा देख जियाना चाकू उठा लेती है, पर जिंगचेन को अब मौत का भी डर नहीं था। तुम मुझे मारना चाहती हो, पर मेरी रूह को तो तुम पहले ही मार चुकी हो। तुमने मेरे भरोसे का, प्यार का खून किया है। आइंदा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और इसी तरह वह जिंगचेन के चंगुल से आजाद तो हो गई, पर जैसे ही उसने बाहर आकर शाओ को फोन लगाया, उसने बताया कि किसी ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। तभी उसके सामने एक कार आ रुकती है। उसकी बेटी का किडनैप कराने वाला जिंगचेन था, बल्कि खुद जियाना के डैड थे, मिस्टर फेंग। वही आदमी
जिसने 10 साल की उम्र में जियाना को अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें एक बेटी चाहिए थी, बल्कि इसलिए ताकि लोगों को अपनी जाल में फंसाने के लिए, उनके पैसे लूटने के लिए उसे एक हथियार बना सकें। जियाना को जिंगचेन की जिंदगी में आना भी उसके डैड की ही सोची समझी चाल थी। पर प्यार पर किसका जोर चलता है? वह सच में उससे प्यार करने लगी थी, पर हालातों के सामने वह बेबस थी। और पिछले 6 साल से न केवल वह चैन से छुपकर बैठी थी, बल्कि अपने डैड से भी। पर आज उन्होंने भी उसे ढूंढ निकाला और उसकी बेटी अब उनके कब्जे में थी। डैड कहते हैं, बेटा तुम कितनी दुबली हो गई हो। लगता है शाओ तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखता। जाना ने माफी मांगी पिछले 6 साल से उन्हें कांटेक्ट न करने की। डैड ने कहा, हम फैमिली है ना, फैमिली में पुराना सब कुछ माफ है। अब तुम आराम करो, हम जल्द ही घर पहुंचने वाले हैं। रास्ते पर ही उसकी आंख लग गई और जब नींद टूटी तो देखा उसकी बेटी कार में नहीं है। वह चिल्लाई, मेरी बेटी कहाँ है डैड? मिस्टर फेंग के चेहरे से अब प्यारे डैड का मुखौटा हट चुका था। बोले, सही सलामत है फिलहाल के लिए। जियाना समझ गई। वह फिर उसे वही पुराने खेल के लिए यूज करना चाहते हैं और अपनी बेटी की खातिर न कहने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। और इस बार उनका टारगेट है एक फेमस ज्वेलरी कंपनी का ऑनर मिस्टर वांग, जिससे उसे एक डायमंड नेकलेस चुरानी होगी। और फिर उसके डैड की प्लानिंग के मुताबिक जियाना मिस्टर वांग के चाइना वापस लौटने की खुशी में रखी पार्टी में एक पियानिस्ट बनकर एंट्री लेती है, क्योंकि मिस्टर वांग को पियानो की धुन से बहुत लगाव है और वह खुद भी पियानो बजाते हैं। पर वह यह नहीं जानती थी कि उसी पार्टी में जिंगचेन भी मौजूद था। जैना बड़ी आसानी से मिस्टर वांग का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब हुई और जानबूझकर जाने से पहले अपना ब्रेसलेट वही छोड़ गई। पर तभी लोगों की नजरों से दूर जिंगचेन उसे पकड़ लेता है। मैंने कहा था ना, आगे फिर कभी तुम मुझे दिखी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तभी पीछे से आवाज आई, सॉरी, पर कहीं मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? जाना खुद को छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। वांग कहता है, आपको कभी लड़की के साथ यूं झगड़ते हुए देखूंगा। एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे अगर आप उन्हें जानते हैं तो ये ब्रेसलेट उन्हें लौटाने की मेहनत करेंगे? वो इसे पार्टी में ही भूल आई। असल में वो दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे। जिंगचेन उस ब्रेसलेट को लौटाने से साफ इनकार करता है। यह भी कहता है कि उन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। इंटरेस्टिंग। कोई रिश्ता नहीं है तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं उन्हें परस्यू करना चाहूं तो? जिंगचेन कहता है, ऑफ कोर्स आई डोंट माइंड, और वहां से चला जाता है। इस तरफ जाना अपने डैड को फोन करती है क्योंकि वह बस एक बार अपनी बेटी से बात करना चाहती थी, उसकी आवाज सुनना चाहती थी। पर डैड साफ इनकार करते हैं। जब तक तुम अपने प्लान में कामयाब नहीं होती, बेटी से कोई बातचीत नहीं होगी। और तभी कुछ गार्ड्स आए। बोले, मिस, हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि जिंगचेन था। जियाना ने आकर उससे माफी मांगी। कहा, उनसे यूं मिलने का उसका भी कोई इरादा नहीं था। वह तो यहाँ अपने एक जरूरी काम से आई थी। लेकिन इस बार जिंगचेन उसकी जान के बदले एक बड़ी कीमत मांगता है। जियाना ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? जिंगचेन उसके करीब आया। डोंट वरी, फिर से तुम्हें बच्चे के लिए फोर्स नहीं करूंगा। मिस्टर वांग की अगले महीने शादी होने वाली है, इसलिए तुम्हें अब वह करना है जिस काम में तुम माहिर हो। उन्हें सिड्यूस करो ताकि उनकी यह शादी टूट जाए। जाना का दिल मानो अंदर से टूट चुका था। जिस इंसान को उसने प्यार किया, आज वह खुद किसी और को सिड्यूस करने को बोल रहा था। अपने आंसुओं को पीकर वह प्रॉमिस करती है, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। जी चिंग फिर उसे एक क्लब हाउस लेकर आया, आगे का प्लान बताने। पूछता है, वैसे ये गेम खेलते कैसे हैं? तुम्हें याद है कि नहीं? जियाना को तब उनके डेटिंग के दिनों के वो खूबसूरत पल याद आने लगे, जब अक्सर जीचेंग उसे नई नई चीजें सिखाने ले जाया करता था, और उनमें से एक था यह गेम। यही दिखाने की उसे यह गेम याद है। अगला दांव वो चलती है, पर जिंगचेन कहता है, तुम आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुकी हो। ऐसे ही चलता रहा तो वांग को कभी फंसा नहीं पाओगी। वो फिर उसके करीब आया, उसके हाथों में अपना हाथ रखता है और सिखाता है कि सही से निशाना कैसे लगाया जाता है। और तभी अचानक वो जियाना को घुमाकर अपनी बाहों में कैद कर लेता है और कहता है, वैसे देखो ना, अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अपनी ही एक्स वाइफ को मुझे सिखाना पड़ रहा है कि दूसरे आदमी को सिड्यूस कैसे करते हैं। ये सुन भले ही जियाना चुप रहती है, पर आंखों में आंसुओं की झलक साफ थी। जिंगचेन कहता है, वैसे मानना पड़ेगा,
तुम्हारे ये आंसू ही किसी भी आदमी के दिल को पिघलाने, उसे बेवकूफ बनाने के लिए काफी हैं। ठीक उसी तरह जैसे मैं बना था। वो खुद पर अपना काबू खोकर उसे किस करने गया, पर जियाना अपना मुंह मोड़कर कहती है, एक प्रॉमिस करोगे? तुम्हारा मकसद पूरा हो जाने के बाद तुम फिर मुझे परेशान नहीं करोगे। तभी जियाना का फोन बज उठा। वांग का फोन है, तुम इसे मिस नहीं कर सकती। इतना कहकर वो वहां से चला गया। वांग जियाना को उसकी ब्रेसलेट लौटाने के लिए अपने क्लब हाउस बुलाता है, लेकिन वहीं जिंगचेन को मौजूद देख वांग ने पूछा, अरे मिस्टर ली, भला आपको इस गेम में दिलचस्पी कैसे होने लगी? पहले तो कभी आपने हमें यूं ज्वाइन नहीं किया। जिंगचेन कहता है, हाँ, पर अब इस गेम में मेरी दिलचस्पी बढ़ गई है। वाकई इंटरेस्टिंग गेम है। वांग कहता है, इंटरेस्टिंग तो ये गेम अब होने वाला है। और तभी क्लब में एंट्री हुई जियाना की। वांग तब जाकर उसे ब्रेसलेट सिर्फ लौटाता नहीं, बल्कि अपने हाथों से पहनाता भी है, जो देख जिंगचेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वांग हल्के से मुस्कुराया और पूछा, मिस जियाना, अब आप आ ही गई हैं तो एक गेम हो जाए? जियाना कहती है, सॉरी पर मुझे ये खेलनी नहीं आती। उसमें क्या है, मैं सिखा देता हूँ। वो फिर उसी तरह जियाना को गेम सिखाने लगा, जिस तरह जिंगचेन कल उसे सिखा रहा था। वो धीमे से फुसफुसाया, एक और अच्छी ट्रिक है, देखना चाहोगी? वो फिर उसे अपनी बाहों में घुमाकर अपनी बाहों में कैद कर करके अपना अगला निशाना लगाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह जिंगचेन ने किया था। कहता है, वाकई मिस्टर ली की वाइफ काफी खूबसूरत हैं और उनकी अदाएं उतनी ही कातिलाना। जो सुन जिंगचेन और जियाना दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। आखिर उसे कैसे पता कि? जिंगचेन बोला, जैसा कि तुमने कहा, वो मेरी एक्स वाइफ है। उसकी खूबसूरती या कातिल अदाओं से मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी चोरी हुई चीज को आप उठाना चाहते हैं तो चॉइस इज ऑल योर्स मिस्टर वांग। जियाना तब चलकर जिंगचेन के पास आई और कसके उसे एक थप्पड़ मारती है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक चीज के साथ कंपेयर करने की? पर असल में ये बस नाटक था, क्योंकि आदमियों को कोई भी चीज हासिल करने में मजा आता है जब उस पर किसी और की भी नजर हो। जियाना ने इशारा किया और जिंगचेन उसे तब वांग के सामने इंटेंसली किस करता है। फौरन वांग आकर उन दोनों को दूर करता है और बोला, आप यूं मिस जियाना को किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते। जिंगचेन ने जियाना को अपने पास आने को कहा, पर जियाना वांग का हाथ थामकर वहां से चली गई। वांग फिर उसे अपने अपार्टमेंट ले आया, जहां वही नेकलेस रखी थी जो उसे चुरानी थी। वांग उसे ड्रिंक ऑफर करता है और कुछ ज्यादा ही नजदीक आने लगा तो जियाना ने कहा, मिस्टर वांग, इतनी भी जल्दी क्या है? ये ब्रेसलेट देख रहे हैं? ये लाखों की है और जिंगचेन ने मुझे दी थी जब वो मुझे परस्यू कर रहा था। और आप यूं खाली हाथ? वांग ने कहा, तो बताओ, तुम जो मांगोगी मैं उसे तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। जियाना का हाथ तब उस नेकलेस की ओर बढ़ा। मुझे तो यह, सॉरी पर वो तुम्हें नहीं मिल सकता। बदले में तुम कुछ और चूज कर लो। जियाना तब नाराज होने की एक्टिंग करके जाने लगी, पर वांग इतनी आसानी से जाल में फंसी मछली को भला कैसे जाने दे सकता था? वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, उसे फोर्सफुली किस करने की कोशिश करता है। और तभी वांग को जिंगचेन का कॉल आया। वांग जो पूरा पागल था, वो जियाना को चिल्लाने को कहता है ताकि वो जिंगचेन को तरपा सके। पर जियाना अब तो सीरियसली डरने लगी थी और उसकी चीख कोई नाटक नहीं, बल्कि मदद की पुकार थी। पर जिंगचेन एक शब्द नहीं कहता और चुपचाप फोन काट देता है। वांग बोला, ओह, लगता है तुम्हारा हस्बैंड सच में तुम्हें और प्यार नहीं करता। लेकिन तभी वांग को पता चला कि ज्वेलरी एग्जीबिशन के लिए जो ज्वेलरीज उन्होंने पसंद की थीं, उन्हें फॉरेन कंपनी ने दुगनी रकम में खरीद लिया है और उनका करोड़ों का लॉस हो गया है। वांग फौरन जियाना को वहीं छोड़ ऑफिस के लिए निकल गया। जियाना डरी सहमी उसके घर से बाहर निकली ही थी जब उसके सामने जिंगचेन की कार आकर रुकी। वो अंदर बैठी और जिंगचेन ने बताया कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया है और अब तुम्हें उसके क्लोज जाने की जरूरत नहीं। जियाना ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं। जिंगचेन तब उसे कुछ पिक्चर्स दिखाता है जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगी थीं, जिसे देख फू फैमिली ने उससे शादी भी तोड़ ली थी, जैसा कि वो शुरू से चाहता था। उसे पैनिक अटैक्स आने लगे, अपने लिए नहीं, बल्कि इस डर से कि अगर वो अपने मिशन में फेल हो गई तो कहीं उसके डैड उसकी बेटी को कुछ। जिंगचेन उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। कहना तो बहुत कुछ चाहता था कि मैं तुम्हें किसी और आदमी के साथ नहीं देख सकता, इसलिए मजबूरन जिस खेल को मैंने शुरू किया था उसे जल्द से जल्द खत्म करने का बस एक यही रास्ता था। प्लीज मुझे माफ कर दो। पर वो ऐसा कुछ नहीं कहता। अब से तुम आजाद हो, तुम अपनी जिंदगी में जो चाहे कर सकती हो।
जियाना चिल्लाई, गाड़ी रोको, और बीच रास्ते कार से उतरकर सीधा मिलने जाती है वांग के पास। बताती है कि उसकी बर्बादी के पीछे जिंगचेन का हाथ है। उसने खुद मेरे सामने एक्सेप्ट किया है कि ये सब उसकी साजिश थी। वांग ने पूछा, और तुम मुझे ये क्यों बता रही हो? वो भी तब जब मैंने तुमसे जबरदस्ती करने की कोशिश की? जियाना तब अपनी अतीत की कहानी बताती है, जो कि असल में एक झूठ मूठ की बनाई स्टोरी थी। उसने कहा कि जिंगचेन मुझे बस अपने टाइम पास के लिए यूज कर रहा था, और जब मैं प्रेग्नेंट हुई उसने मेरा अबॉर्शन करवाना चाहा। यही वजह है हम दोनों के अलग होने की, और इसलिए मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। बदला तो वांग भी लेना चाहता था, और अगर जियाना उसके रिवेंज प्लान में उसका साथ देती है तो वो उसे मुंह मांगी इनाम देगा, जैसे कि वो डायमंड नेकलेस। और फिर कुछ दिनों बाद जिंग चेन को मिस्टर वांग के एंगेजमेंट पार्टी का इनविटेशन मिलता है, जो वो किसी और से नहीं बल्कि उसकी जियाना से करने चला था। एंगेजमेंट का दिन आया। वांग को तो जिंग चेन के वहां आने का इंतजार था, ताकि वो अपनी आंखों से अपनी बीवी को किसी और का होते हुए देख सके। इससे बड़ी जीत वांग की हो ही क्या सकती थी। पर जियाना को जिंगचेन से नहीं, बल्कि जल्द से जल्द वो नेकलेस हाथ लग जाए, सिर्फ इस बात से मतलब था। एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू हुई। वांग उसे वो नेकलेस पहनाने जा ही रहा था कि तभी एंट्री हुई जिंगचैन की, और वांग के बड़े हाथ वापस झुक गए। मिस्टर ली, बहुत देर कर दी आने में। मुझे लगा शायद आप आएंगे ही नहीं। आफ्टर ऑल, मिस जियाना आपकी वाइफ जो रह चुकी हैं। आपकी जगह मैं होता तो मुझे भी बहुत बुरा लगता। जिंगचेन बोला, मैं तुम्हारे जश्न में शामिल होने नहीं, अपनी वाइफ को वापस ले जाने आया हूँ। वो जियाना को उससे छीनकर वहां से ले जाने लगा। वांग चिल्लाया, ये तुम नहीं कर सकते जिंगचेन, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। है ना मिस्टर लू? उसने वांग के डैड से पूछा। डैड ने तब बताया कि उनको जहां करोड़ों का नुकसान हुआ था, मिस्टर जिंगचेन ने उसे चुकाने में हमारी बहुत बड़ी मदद की। हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। और तू उन्हीं की बीवी के साथ? ले जाने दे उन्हें, जिंगचेन बोला। एक बात तो मैं तुम्हें उस दिन बताना भूल ही गया था। जो चीज मेरी है वो मरते दम तक मेरी ही रहती है, और यहाँ तो हम मेरी वाइफ की बात कर रहे। इस तरह एक बार फिर वांग और जियाना अपने प्लान में फेल हो जाते हैं, और जीत जिंगचेन की होती है। तभी जिंगचेन अपने पॉकेट से वो नेकलेस निकालता है और पूछा, कहीं तुम इसी को लेकर उदास तो नहीं? जियाना उसे लेने गई, पर जिंगचेन उसे वापस अपने पॉकेट में रख देता है। जब उसने पहली बार जियाना को वांग की पार्टी में देखा था, उसे उसी दिन शक हो गया था कि आखिर उसका वहां जाने का क्या मकसद हो सकता है। और फिर उस दिन का सीसीटीवी फुटेज साफ जाहिर था कि उसे वांग के पैसों में नहीं, सिर्फ इस नेकलेस में दिलचस्पी थी। पर आखिर क्यों? जियाना कहती है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। पर जिंगचैन को एहसास हो गया था इस बात का कि कुछ तो है जो जियाना उससे छुपा रही है। वो बोला, तुम्हें ये नेकलेस चाहिए ना? ठीक है, दे सकता हूं, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? जियाना ने पूछा। यही कि तुम्हें 3 दिन तक 24 घंटे मेरी सर्वेंट, या कहें तो नैनी बनकर मेरे साथ रहना पड़ेगा। इस बीच अगर तुम मुझसे ये नेकलेस चुराने में कामयाब हो गई तो ये नेकलेस तुम्हारा। और फिर उसी रात जियाना जिंगचेन की सर्वेंट बनकर उसकी कंपनी पहुंची। उसने पूछा, नैनी यूं रात को ओवरटाइम तो नहीं करते? भला तुम मुझे ऑफिस क्यों लेकर आए हो? जिंगचेन कहता है, जब तक तुम 24 घंटे मेरे साथ नहीं रहोगी तुम्हें नेकलेस चुराने का मौका कैसे मिलेगा? अब आओ, मेरे कोट के बटन खोलने में मदद करो, मुझे बहुत घुटन हो रही है। जियाना फिर भी वही खड़ी थी। सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरे पास आओ। वो जाकर उसके कोट के बटन को खोल देती है। जिंगचेन की आंखों में हुक्म साफ था। अब क्या इसे खोलने के लिए भी मुझे अलग से कहना होगा? वो फिर कहता है, ये शर्ट का बटन भी कुछ ज्यादा ही टाइट लग रहा है। पर जैसे ही वो उसे खोलने आगे बढ़ी, जिंगचेन उसे खुद से दूर कर देता है, क्योंकि उसका दूसरा हाथ था उसकी जेब में, जहां उसने वो नेकलेस रखी थी। पर भला वो इतनी आसानी से उसे जीत हासिल करने कैसे देता? धीरे से कहता है, सामने से यूं किसी चीज लेने को चोरी करना नहीं, सिड्यूस करना कहते हैं। मेरी जान, कहीं तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश तो नहीं कर रही? जियाना तब बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से चली गई। अगले दिन जिंगचेन अपने असिस्टेंट को जियाना की सारी पुरानी इन्फॉर्मेशन फिर से चेक करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि तब उसकी आइडेंटिटी फेक थी। आज भी कई ऐसी चीजें हैं जो वो नहीं जानता। इस तरफ जियाना ने अब भी हार नहीं मानी थी। जिंगचेन अपने काम में बिजी रहता है, और वो उसके आसपास साफ सफाई के बहाने उसकी पॉकेट से उस नेकलेस को चोरी करने की फिराक में। जिंगचेन को उसकी ये बचकानी हरकतें क्यूट और एंटरटेनिंग लग रही थीं। उसे मजा आ रहा था, पर जियाना का यहाँ सब्र टूट रहा था। जिंगचैन उसे छेड़ते हुए कहता है, लगता है तुमने एक दिन में ही काफी मेहनत कर ली है। जियाना ने कहा,
हाँ, काम करते करते चोरी कैसे करनी है, ये सोचना इतना आसान नहीं है। तभी जिंगचेन के असिस्टेंट ने आकर उसे बताया कि उसकी बिजनेस ट्रिप की अरेंजमेंट्स हो गई हैं। जियाना के पूछने पर वो कहता है कि उसे एक एग्जीबिशन अटेंड करने कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। वो जाने लगा जब जियाना कहती है, रुको, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। जिंगचेन कहता है, ले चलूंगा, पर मेरी दूसरी शर्त है। जियाना तंग आकर कहती है, तुम्हारी ये शर्तें खत्म क्यों नहीं होती हैं? बताओ, अब मुझे क्या करना होगा? जिंगचेन तब उसके करीब आया। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मुझे करने की परमिशन देनी होगी। जब जब मैं तुम्हें चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ूंगा, तुम्हें मुझे खुद को किस करने देना होगा। कहो, मंजूर है? वो दोनों साथ में होटल पहुंचे जहां जियाना की मुलाकात अपने डैड से हुई। अंदर होटल रूम में जिंगचेन ने कहा, सो मिस जियाना, गेम इज ऑन। ये दुनिया की पहली ऐसी चोरी होगी जहां चोर से ज्यादा लूटने वाले को चोरी का बेसब्री से इंतजार है। जिंगचैन अपने काम में बिजी था। जियाना उसके बैग से उस नेकलेस को चुराने में कामयाब तो हो गई, वो भागी पर बेचारी ज्यादा दूर नहीं जा सकी क्योंकि सामने खड़ा था चैन अपनी शर्त पूरी करने के लिए बेताब। अगले दिन जियाना ने देखा जिंगचैन काम करते करते थक चुका है। इसी का फायदा उठाने वो दबे पांव अंदर आई ही थी कि जिंगचैन उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। सोने का तो वो बस नाटक कर रहा था, वरना उसे किस करने का मौका उसे कैसे मिलता। पर फिर फाइनली रात के अंधेरे में वो जिंगचैन के तकिए के नीचे से उस नेकलेस को लेकर भागने में कामयाब हो गई, इस बात से अनजान कि जिंगचैन ने जानबूझकर उसे जीतने का मौका दिया। वो फौरन आकर उसे अपने डैड को देने वाली थी, पर तभी उन दोनों की नजर जिंगचैन पर पड़ी और वो दोनों अपना रास्ता बदल लेते हैं। पर अफसोस, जिंगचैन की तेज आंखों से ये बात नहीं छुपी। जियाना तब आकर उसके गले लग गई, वापस चैन उसके पॉकेट में रखने गई, पर उसने रोक दिया। अब तुम ये शर्त जीत ही चुकी हो तो इसे लौटा क्यों? ये नेकलेस तुम्हें इतनी पसंद है तो फिर। वो वही नेकलेस जियाना को पहना देता है। वो उसे खोलने की कोशिश करती है और पूछती है, ये खुल क्यों नहीं रही? जिंगचैन ने तब बताया कि ये नेकलेस सिर्फ एक स्पेशल चाबी से ही खुलेगी। जियाना चिल्लाई, मुझे वो चाबी चाहिए। क्यों? तुम्हें ये नेकलेस पसंद है तो अब तो ये सारी जिंदगी तुम्हारे गले में ही रहेगी। जियाना गुस्से में जाने लगी जब जिंगचैन ने उसे रोक लिया। कहा, तुम जा कहाँ रही हो बेबी? शर्त के बदले मेरा आखिरी किस तो बाकी है ना? वो फिर वापस उसे अपने कमरे में ले आया। अगले दिन जैसे ही वो रेडी होकर रूम से बाहर निकला, जियाना सारे कमरे की तलाशी लेती है, छप्पा चप्पा छानती है, पर उसे वो चाबी कहीं नहीं मिली। लंच पार्टी में सब लोगों की नजर जियाना पर थी। फुसफुसा रहे थे कि पता नहीं इस लड़की में ऐसा क्या है या किस खानदान की है। सुना है मिस्टर ली इसके दीवाने थे। वो उनकी एक्स वाइफ है और कुछ ही दिनों पहले मिस्टर वांग के साथ उसकी एंगेजमेंट भी थी। तभी जिंगचैन आकर उसका हाथ पकड़ता है और सरेआम एक अनाउंसमेंट करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आप सभी को मैंने यहाँ अपनी खुशी में शामिल होने के लिए बुलाया है। मैं बताना चाहता हूँ कि मिस जियाना, जो कि मेरी एक्स वाइफ रह चुकी हैं, और मैं फिर से शादी कर रहे हैं। रिपोर्टर्स ने आकर उनसे सवाल करना शुरू किया ही था कि तभी भीड़ को चीरते हुए एक छोटी बच्ची सामने आ गई और जियाना को देख मम्मी कहकर पुकारने लगी, जिसकी आवाज से पूरा सन्नाटा छा जाता है और जिंगचैन सवाल भरी नजरों से बस जियाना को देखता रहा। तभी मिस्टर फेंग वहां आए। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी वहां है। और पीछे से उसकी नैनी आकर उसे वहां से लेकर चली जाती है। इतने दिनों बाद अपनी बेटी को इतने करीब से देखने के बाद जियाना से और रहा नहीं गया। वो वॉशरूम का बहाना देकर वहां से चली जाती है, पर जिंगचैन के बॉडीगार्ड्स तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो चिल्लाई, अब क्या तुम लोग गर्ल्स वॉशरूम में भी मेरा पीछा करोगे? वो अकेले अंदर जाती है और गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए फायर अलार्म बजा देती है। होटल के सब लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर वो अपने डैड से मिलती है। आप दोनों को यहाँ क्यों लेकर आए हैं डैड? डैड ने कहा, बेचारी बच्ची है, अपनी मॉम को मिस कर रही थी, पर लगता है उसकी मॉम उसे भूल चुकी है, इसीलिए तो उसे इतना छोटा सा काम करने में इतना वक्त लग रहा है। जियाना बताती है कि इस नेकलेस की चाबी नहीं मिल रही है। क्या वो इसे तोड़? डैड बोले, इसे तोड़ने के बारे में सोचना भी मत, उस चाबी को ढूंढो। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी बेटी तो तुमसे भी काफी इंटेलिजेंट है, मैंने तो उसकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। इस बात से जियाना को बहुत बड़ा झटका लगता है। आखिर आप मेरी बेटी को कौन आर्टिस्ट बनाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? डैड बोले, क्यों नहीं, आफ्टर ऑल मैं उसका ग्रैंडफादर हूँ। अब वो कितने दिन मेरे पास रहकर ये सब सीखती है ये तो तुम पर डिपेंड करता है। इस तरफ जिंगचैन को खबर मिली
कि यह मिस्टर फेंग एक छोटी सी ज्वेलरी कंपनी के ओनर हैं और उनका बैकग्राउंड कुछ ज्यादा ही क्लीन है। जिंग चेन अपने असिस्टेंट को पता लगाने को कहता है कि उसका जियाना के साथ क्या रिश्ता है। असिस्टेंट के जाते ही उसकी नजर उसी छोटी बच्ची पर पड़ी, मानो एक अनजान डोर उसे इस बच्ची की तरफ खींच रही हो। वो उसे उसका बैलून दिलवाता है और पूछता है, बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? क्या तुम अपनी मम्मी से बिछड़ गई हो? डोडो ने तब अपना हाथ आगे किया ताकि वो उसे अपनी माँ से मिलाने ले चले। जिंग चैन उसे लेकर रिसेप्शन पर आया और इन्फॉर्म किया कि यह बच्ची अपनी फैमिली से बिछड़ गई है। डोडो तब उसे अपनी गोद में लेने को कहती है ताकि उसका फेस स्कैन हो सके, और उन दोनों को यूं साथ देख रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर, कोई भी देखेगा तो सोचेगा ये आपकी बेटी है। ये सुन जिंगचेन के पुराने जख्म ताजा हो गए और भारी आवाज में बोला, मेरी कोई बेटी नहीं है। तभी मिस्टर फेंग वहां आ पहुंचे अपनी पोती को ले जाने। जिंगचेन को थैंक यू कहा और डोडो को ले जाने लगे, पर तभी वो वापस लौटी और कहा, ये बैलून आप रख लो अंकल, फिर कभी आपको अपनी बेटी की कमी महसूस नहीं होगी। डोडो के वहां से जाते ही जिंगचेन को पता चला कि मिस्टर फेंग की कंपनी फेक है और वो एक नंबर के फ्रॉड हैं, और सबसे बड़ी बात, जियाना उनकी अडॉप्टेड बेटी है। इस तरफ जियाना होटल के हर रूम में अपनी बेटी को ढूंढ रही थी जब अचानक एक आदमी उसका किडनैप कर लेता है। जिंगचेन को तब एक अननोन नंबर से कॉल आया। जियाना चिल्ला रही थी, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो जिंगचेन, इन लोगों ने मुझे टेरेस पर बांध कर रखा है। जबकि सच्चाई तो ये है कि जियाना का किडनैप नहीं हुआ था और वो आदमी और कोई नहीं, उसी का दोस्त शाओ था जो उसकी मदद करने वहां पहुंचा था। जियाना तब प्लान के मुताबिक अपने डैड को फोन करके बताती है कि चाबी उसे मिल चुकी है और वो उसे टेरेस पर आकर मिले। उसके डैड जब वहां पहुंचे, जियाना और शाओ वहां से जा चुके थे, पर वो नेकलेस वहीं छोड़ गए थे, पर अफसोस वो टूटा हुआ था। तभी वहां जिंगचेन भी पहुंच जाता है अपने आदमियों के साथ और कहता है, तो वो तुम ही हो जिसने 10 साल की मासूम बच्ची को अडॉप्ट किया ताकि तुम उसे अपना हथियार बना सको। बता मेरी जियाना कहाँ है, वरना तेरे सारे पुराने स्कैम्स का चिट्ठा मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। उसके पास सारे एविडेंस थे ये प्रूव करने के लिए कि वो एक फ्रॉडस्टर, एक कॉन मैन है। डैड तब बोले, तुम जिसके लिए ये सब कर रहे हो, वो हम दोनों को उल्लू बनाकर यहाँ से भाग चुकी है, और वो बच्चा देख रहे हो, वो उसके और उसके आशिक शाओ की बेटी है। उसने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। जिंगचेन ये करवा सच एक्सेप्ट नहीं कर पाता और मिस्टर फेंग को पुलिस के हवाले कर देता है। इस तरफ शाओ डोडो को लेकर होटल से निकलने में कामयाब तो हो गया, पर जियाना नहीं। जिंगचेन अब सबसे बड़ा दांव चलने जा रहा था। वो उसे हॉस्पिटल ले आया ताकि हिप्नोसिस की मदद से वो जियाना की याददाश्त मिटा सके और शाओ और उसकी बेटी का नामो निशान मिटा सके। वो उसे पागलों की तरह इतना चाहता था कि जियाना किसी और आदमी के साथ अपना घर बसाए। ऐसा उसके जिंदा रहते वो हरगिज नहीं होने देगा। पर डॉक्टर ने उसे वार्न किया कि ऐसा करने से उसकी अपनी आइडेंटिटी और उसके नेचर पर भी भारी असर पड़ेगा और वो वैसी जियाना न रहे जिसे वो प्यार करते थे। जिंगचेन ने पूछा, और उसकी याददाश्त लौटने के क्या चांसेस हैं? डॉक्टर ने कहा, बस ख्याल रहे, पुरानी कोई भी चीज जिससे उसे बहुत लगाव हो उसका जिक्र नहीं होना चाहिए, वरना उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। जियाना को फाइनली जब होश आया, वो बहुत डरी सहमी थी और उसे कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक कि जिंगचेन भी नहीं। जिंगचेन कहता है, डरो मत बेबी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। एक कार एक्सीडेंट में तुम्हारी याददाश्त चली गई है, पर डरो मत, तुम मेरे साथ बिल्कुल सेफ हो। वक्त बीतता गया और जिंगचेन और जियाना की जिंदगी वापस पहली जैसी होने लगी। वो दोनों काफी खुश थे, पर फिर एक दिन जिंगचेन उसे फ्लावर्स देता है और पूछता है, याद है जान, ठीक इसी तरह शादी से पहले भी मैं हर रोज तुम्हें फ्लावर्स दिया करता था। जिंगचेन की एक गलती उस पर बहुत भारी पड़ी और उसे सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगा। उसने भागने की कोशिश की, पर जिंगचेन उसे रोक लेता है और वापस से डॉक्टर को मदद के लिए बुलाता है। जियाना को जब होश आया, कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ उसे याद नहीं रहा, पर फिर से उसके दिमाग के साथ छेड़खानी करने की वजह से अब वो खोई खोई रहने लगी। एक दिन वो दोनों कहीं जा रहे थे जब अचानक उनकी कार को ठोकर मार देता है। जिंगचेन बाहर निकला ये देखने के लिए कि कौन अंधा गाड़ी चला रहा था, तभी शाओ उसकी खिड़की पर आया और बोला, जियाना, चलो मेरे साथ, जल्दी। ये सब उसी की चाल थी, पर जियाना ने पूछा, कौन कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। इतने में जिंगचेन वहां आकर शाओ को जियाना से दूर करता है और बिना वक्त गंवाए उसे लेकर वहां से चला जाता है। जियाना पूछती है, वो वो आदमी कौन था? जिंगचेन बोला, डोंट वरी बेबी, जरूर कोई पागल होगा, पर अगर वो पागल था तो उसका नाम कैसे जानता था?
जिंगचैन अब जियाना को खोने का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसके आदमी शाओ को किडनैप कर लेते हैं। शाओ पूछता है, बता, तूने जियाना के साथ क्या किया है? उसे मैं याद क्यों नहीं? जिंगचैन ने तब उसे सारी सच्चाई बताई, और ये भी कि अब से वो यहीं इसी 4 दीवारों के अंदर कैद रहेगा। पर डोंट वरी, तुम्हारे एंटरटेनमेंट का भी मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया है। तुम यहीं से जी भर के जियाना को देख सकोगे। पर अफसोस, वो तुम्हारी नहीं, मेरी बाहों में होगी। ये सुन शाओ पागलों की तरह हंसने लगता है और पूछता है, और तुम्हारी बेटी? उसका क्या? जिंगचेन के तब पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे पता चला कि डोडो शाओ की नहीं बल्कि उसकी बेटी है। वो फौरन शाओ के दिए एड्रेस पर पहुंचा अपनी बेटी से मिलने। डोडो ने पूछा, अरे बैलून अंकल, आप यहाँ क्या करता है? पर जिंगचेन के पास कहने के लिए लफ्ज ही नहीं बचे थे, और वो बस फूट फूट कर अपनी बेटी के गले लगकर रोने लगता है। इस तरफ जियाना अपने ही ख्यालों में गुम थी जब स्टाफ आकर आपस में बातचीत करने लगे कि बॉस का फोन आया था और उन्होंने घर को ग्रैंड तरीके से सजाने का ऑर्डर दिया है, क्योंकि उनकी बेटी डोडो घर आ रही है। अपनी बेटी का नाम सुन मानो जियाना किसी लंबे सपने से बाहर निकल आई हो, और उसे एक एक करके पुराना सब कुछ याद आने लगा। उसका जिंगचेन को धोखा देना, जिंगचेन की बेरुखी, और साथ में यह डर भी कि कहीं वो उसकी बेटी को उससे छीन न ले। जिंगचेन अपनी बेटी को लेकर घर लौटा, और मेड से पूछने पर पता चला कि मैडम कुछ देर पहले तक तो यहीं थीं, पर फिर अचानक अपने कमरे में चली गईं। फर्श पर पड़े उनके टूटे तस्वीर को देख जिंगचेन समझ चुका था कि शायद जियाना को सब कुछ फिर से याद आ गया है। वो भागते हुए अंदर पहुंचा ही था कि जियाना पीछे से उस पर वार करती है, पर जिंगचेन आह तक नहीं करता। आंखों में आंसू लिए पूछता है, डोडो मेरी बेटी है ना? तुमने मेरी बेटी को जन्म दिया, इसका मतलब मेरे लिए भी तुम्हारा प्यार सच्चा था, है ना? जियाना चिल्लाई, हाँ करती थी, पर अब सिर्फ नफरत करती हूं। तभी पीछे से मासूम सी आवाज आई, मम्मी। जियाना एक पल में अपनी बेटी के पास पहुंची। जिंगचेन ने पास जाने की कोशिश की तो वो चिल्लाई, खबरदार, मेरी बेटी के पास मत आना। मेरी बेटी से दूर रहो, समझे तुम? प्लीज जान, क्या हम सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? जियाना ने कहा, फिर क्या जिंगचेन? जो इंसान प्यार के नाम पर मेरा वजूद मिटा सकता है, वो कल मेरी बेटी के साथ क्या करेगा? बोला, नहीं जान, मैं वादा करता हूँ, मैं बदल जाऊंगा, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी बेटी को मुझसे मत छीनो। पर जियाना कहती है, तुम्हारे साथ रहने से अच्छा तो मैं खुशी खुशी मरना पसंद करूंगी। जैसे ही जियाना ने चाकू अपने गर्दन पर रखी, जिंगचन की सांसें थम गईं। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिद में उस औरत को मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया है, जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता था। उसने रोते हुए 2 कदम पीछे हटाए और लड़खड़ाती आवाज में कहा, नहीं जियाना, मत करो ऐसा। मैं हार गया, मैं सच में हार गया। तुम्हें आजादी चाहिए ना? ले लो, तुम जा सकती हो। अपनी बेटी को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। मैं फिर कभी अपना चेहरा तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। बेबस लाचार, वो बस खामोश खड़ा अपनी नजरों से उन 2 लोगों को ओझल होते देखता रहेगा जिनमें उसकी पूरी दुनिया बसती थी। देखते देखते 6 महीने बीत गए। जियाना अपनी बेटी के साथ फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है, अपना छोटा सा एक फ्लावर शॉप चलाती है। इसी बीच उसे सोचने का वक्त मिला। एहसास हुआ कि उनके रिश्ते में जिंगचेन की जितनी गलती थी उतनी ही उसकी भी। पर शायद किस्मत को उनका दूर रहना ही मंजूर था, क्योंकि धागे में भी जब गांठ पड़ जाती है वह पहले जैसा नहीं रहता। इस तरह जिंगचेन भी उसे भुलाने की काफी कोशिश करता है, डॉक्टर से मदद लेकर, शराब के सहारे। लेकिन जब प्यार ही किसी के जीने की वजह हो, वह उसे कैसे भुला सकता है? और फिर एक दिन जियाना अपनी बेटी को स्कूल से पिक करने से पहले बाजार में रेनकोट खरीदने जा रही थी, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला था। पर तभी उसे शॉप के बाहर 2 नए रेनकोट मिलते हैं। और फिर अगले दिन उसकी लैंडलेडी मिलने आई, कह रही थी कि उसने 3 महीने का किराया एक बार में ही एडवांस कर दिया है। इसी खुशी में वह डोडो के लिए कुछ गिफ्ट्स लाई थी, पर जियाना ने तो पेमेंट की ही नहीं थी। तो फिर? और फिर उसे फोन आया उसकी शॉप में काम करने वाली लड़की लिली का। बताती है कि एक क्लाइंट से उन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। जियाना अगले दिन खुद ही उस ऑर्डर को डिलीवर करने एक बड़ी सी कंपनी पहुंची, पर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं देते। इससे पहले वह अपने कस्टमर को फोन लगाती, बताती कि उनके फ्लावर के पार्सल्स के साथ वह नीचे वेट कर रही है। गार्ड्स धक्के मार के उसे बाहर निकाल देते हैं, और तभी उसे उठाने सामने आता है जिंगचेन। पूछता है, तुम ठीक तो हो? पर जियाना एक बार फिर उसे देखकर सहम जाती है। तुम्ही ने ये सब जानबूझकर किया है ना? वह उसे कोई सफाई देने का मौका नहीं देती
और सब कुछ छोड़कर वहां से भाग जाती है। जिंग चैन उसका पीछा करता है। मेरा विश्वास करो जियाना, मैं नहीं जानता था कि तुमसे यूं मेरी मुलाकात होगी। पर जियाना गुस्से में वहां से जाने लगी और तभी एक कार आकर जिंगचैन को ठोकर मार देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वह तो भगवान का शुक्र है कि जिंगचैन की जान बच गई। लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर? असिस्टेंट ने पूछा। डॉक्टर ने बताया कि सर पर गहरी चोट लगने की वजह से उनकी पिछले 6 साल की याददाश्त जा चुकी है। जियाना के कदम लड़खड़ा गए। इसका मतलब जिंगचैन को उनकी बेटी, उनकी शादी, कुछ भी याद नहीं। डॉक्टर ने कहा, वैसे उन्हें होश आ गया है और वह अपनी गर्लफ्रेंड जियाना से मिलना चाहते हैं। जियाना जिंगचैन के पास आई, पूछा, तो फिर तुम्हें कुछ भी याद नहीं? वह कहता है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? ऑफ कोर्स याद है, कल ही तो मैं फेरिस व्हील चराने पार्क में लेकर गया था। जियाना ने कहा, नहीं, अब वहां कोई फेरिस व्हील नहीं है। तुम अपनी पुरानी 6 सालों की याददाश्त खो चुके हो। जिंगचैन यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है। फिर जियाना का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, 6 साल बाद भी हम साथ हैं। मुझे बस इसी बात का सुकून है। यादों का क्या है? तुम्हारे साथ नई बना लूंगा। जियाना तब एक अजीब उलझन में फंस जाती है कि क्या उसे अपनी बेटी को लेकर दूर कहीं चले जाना चाहिए, या यह भगवान का ही इशारा है कि उनके रिश्ते को बचाने की अब भी उम्मीद बाकी है। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसने अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की या उसे किसी बात का सदमा लगा तो जिंगचैन की जान को खतरा हो सकता है। लिली फाइनली फोन रखती है और अपने बॉस को आकर बताती है, सर, आपका काम हो गया है। मिस जियाना आपके साथ रहने के लिए मान गई हैं। और अब खुलता है बड़ा राज। वह रेनकोट, वह फ्लैट का किराया, इन सब के पीछे कौन था, ये तो आप समझ ही चुके होंगे। और लिली भी उसी की एम्प्लॉय थी जो उसके कहने पर जियाना की फ्लावर शॉप पर काम मांगने गई। जियाना का उस कंपनी में फ्लावर डिलीवर करने का और कार का उसे ठोकर मारना, सब कुछ उसकी सोची समझी साजिश थी। यहाँ तक कि डॉक्टर को भी झूठ बोलने के लिए उसी ने पैसे दिए थे ताकि वह जियाना की जिंदगी में वापस आ सके, बिना उस पुराने दर्द के जो इन 6 सालों में उन दोनों ने एक दूसरे को दिए थे। जियाना फिलहाल उससे डोडो की सच्चाई छुपाने का फैसला करती है। जिंगचैन पहले की तरह उसके फ्लावर शॉप के बाहर वेट करता है। जब एक पुराना कस्टमर फ्लावर लेने आया और जियाना ने उन्हें फ्लावर्स दिए तो वह वहीं बैठ गया अपने घुटनों पर जियाना को प्रपोज करने के लिए। बोलने लगा कि वह उसे पसंद करने लगा। जिंगचैन का ये देख खून खौल जाता है, पर वह शांत रहा। तभी जियाना कहती है, सॉरी, पर मैं ऑलरेडी इंगेज्ड हूं। वह रहा मेरा बॉयफ्रेंड। वह आदमी उदास होकर वहां से चला गया। जिंगचैन पास आया तो उसने पूछा, तुम्हें गुस्सा नहीं आया ये सब देखकर? जिंगचैन ने कहा, गुस्सा क्यों आएगा, पर हाँ, ये बात जरूर साबित हुई कि मेरी चॉइस कितनी अच्छी है। जियाना ने सोचा, वह सच में कितना बदल गया है, बिल्कुल वैसा जैसे वह 6 साल पहले हुआ करता था। जिंगचैन कार लेने गया ही था कि तभी एक नशेड़ी आदमी आकर उसके साथ बदतमीजी करने लगा। वह तो शुक्र है, जिंगचैन सही वक्त पर आकर उसे जियाना से दूर धकेल देता है। वह तो उसे जान से ही मार देता, पर जियाना ने उसे रोक लिया। पर यह वह 6 साल पुराना जिंगचैन थोड़ी ना था। उसके आदमी उस नशेड़ी को अगवा कर लेते हैं ताकि वह उसे जियानान पर अपनी गंदी नजर डालने की सजा आराम से दे सके। ऐसी सजा दे सके कि उसकी रूह कांप जाए। और वह आदमी जिसने उसकी बीवी को फ्लावर देने की जुर्रत की, रातों रात उसका ट्रांसफर दूसरे शहर हो जाता है। और फिर एक दिन उसे पता चला कि डोडो अपनी क्लास के साथ कैंपिंग ट्रिप पर पहाड़ों पर गई थी, लेकिन वह मिल नहीं रही है। रात के अंधेरे में ही रेस्क्यू टीम, जिंगचैन और जियाना निकल पड़ते हैं उसे ढूंढने। पर रात से सुबह हो जाती है, लेकिन डोडो कहीं नहीं मिलती। और फिर सूरज की पहली किरणों के साथ जिंगचैन की नजर पड़ी डोडो के बैग पर, और देखा, उसकी बेटी एक छोटी सी खाई में बेहोश पड़ी है और ठंड से उसका पूरा बदन नीला पड़ चुका है। इसी बीच जियाना भी वहां पहुंच गई। जिंगचैन जियाना को उसे लेकर जाने को कहता है क्योंकि ठंड में अब उसका शरीर भी जवाब दे चुका था। उसमें और उठने की हिम्मत नहीं थी। पर जियाना उसे यूं अकेला छोड़ जाने को तैयार नहीं हुई तो जिंगचैन चिल्लाया, प्लीज जियाना, मैं एक बार अपनी बेटी को खो चुका हूं, फिर से नहीं खोना चाहता। इस बात से वह दंग रह गई। पूछती है, तो फिर तुम्हें सब कुछ याद था? उसकी झुकी नजरें भी सच्चाई को छुपा नहीं पाईं कि वह याददाश्त खोने का बस नाटक कर रहा था। वह इस बार सच में हार चुका था। वह समझ गया था कि अब उसने जियाना को सच में हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है।
पर तभी जियाना ने कहा, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम मेरे लिए। इतना कहकर वह अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। मेडिकल टीम फौरन उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देती है। जियाना वापस जिंगचेन के पास जाने लगी। कहीं उसे कुछ हो गया तो? पर तभी वह बेहोश हो जाती है। और फिर फाइनली कई रारे, झगड़ों, दूरियों के बाद दो प्यार करने वालों को भगवान मिला ही देता है। हालांकि इन दोनों को साथ लाने में भगवान का रोल थोड़ा कम था, क्योंकि हीरो ने ही अपनी बंदी को पाने के लिए इतने चक्की जो पीसे। पर सब भला जो अंत भला। जियाना जिंगचेन को माफ कर देती है। उन दोनों के बीच सारे पुराने गिले शिकवे माफ हो जाते हैं और उनकी कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं बल्कि हैप्पी बिगनिंग होती है। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं, है ना ये स्टोरी एकदम हटके? और हाँ, जाने से पहले एक लाइक भी कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।